जी का यहाँ 4 तारीख को कार्यक्रम होना है और विशाल जनसभा होनी, इसमें लाखों लोग पूरे प्रदेश भर के यहाँ पहुँचेंगे, हमारे गढ़वाल मंडल के विशेषकर से। तो उसी के संबंध में तैयारियाँ हमारी सब पूर्ण होंगी। प्रधानमंत्री जी के आने से लोगों में यहाँ विशेष उत्साह है। हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास भी है, लोकार्पण भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है उनका, यहाँ से, इस भूमि से, देवभूमि से, यहाँ के धामों से, यहाँ की जनता से। तो उनके आने का हमेशा जो है एक अलग वातावरण रहता है, उत्साह का वातावरण है, लोगों में जोश है। और हम सब मोदी जी आ रहे हैं, उत्तराखंड उनके स्वागत के लिए तैयार है। और मोदी जी आ रहे हैं तो उत्तराखंड वासियों को भी काफ़ी उम्मीद है कि उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ न कुछ वो करेंगे। आते रहते हैं मोदी जी का यहाँ पे लगाव भी है उत्तराखंड से, केदारनाथ जी भी जाते रहते हैं। अब ये आने के बाद पता चलेगा उत्तराखंड वासियों को वो क्या सौगात देते हैं। मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं तो आम जनता में वो मैसेज नहीं जा पाता, क्योंकि वो काम जो है उनके रिजल्ट आएंगे स्लो। इन्वेस्टर आ रहे हैं देश के अंदर। अभी कॉटन इंडस्ट्री में भी ऐसा हो रहा है कि जो इंपोर्ट होता था चाइना से वो लगभग बंद हो गया और उनको कह दिया गया है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ लगाइए। जो इंडस्ट्री यहाँ लगेंगी वो जब यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगी तो 5% उनको सब्सिडी भी गवर्नमेंट देने जा रही है। ये तो एक पहलू है कि मोदी जी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट थोड़ा देर से आएंगे। बड़े काम में रिजल्ट देर से आते हैं, तो वो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो आम आदमी आज महंगाई की मार रो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी को उससे राहत दें। ये मोदी जी से अपील होगी हमारी तरफ से, कि यहाँ रैली में आ रहे हैं। टैक्सेस वगैरह थोड़े कम कर दें, खाने पीने की चीज़ों के रेट पर नियंत्रण कर दें। ऐसा नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज जो है वो निरंकुश हो गया, कोई सुन नहीं रहा किसी की, कोई लगाम नहीं है सरकार का। तो जिसकी जितनी मर्जी जिस चीज़ पे रेट बढ़ाने की आ रही है, सब अपने अपने रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो वहाँ अंकुश लगाए मोदी जी। जो 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड दौरा है वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो उन्होंने पूरे देश में काम किए हैं, लेकिन उत्तराखंड आ रहे हैं तो मैं उत्तराखंड की ही बात करूंगी इस समय। उत्तराखंड का जो दौरा है प्रधानमंत्री का, वो हमारे लिए बहुत ही, एक हमारे यहाँ जो आजकल चुनाव आने वाला है वो जीत की पूर्णतः गारंटी है। क्योंकि जो उन्होंने उत्तराखंड में कार्य किए हैं, उन्होंने जो ऑल वेदर रोड बनवाई है, जो चारों धाम की यात्रा उन्होंने बड़ी सफल हो जाएगी लोगों को, जो बहुत कम टाइम लगने लगा है। उत्तराखंड को उन्होंने इतनी सौगात दी है, चाहे वो हमारे देहरादून का रास्ता हो, चाहे हमारे दिल्ली और हरिद्वार का दिल्ली और देहरादून का रास्ता हो, जितनी हमारी अंडरग्राउंड लाइट हो, अंडरग्राउंड गैस हो और अपना सीवर हो, जितने भी हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जितनी जनधन योजनाएं हैं, जितना कि हमारे यहाँ अभी मुख्यमंत्री धामी जो काम कर रहे हैं। देखो, जब डबल इंजन की सरकार होती है, आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा होगा, जो प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं जैसे किसानों के लिए थी, तो पश्चिम बंगाल ने लागू नहीं करी। तो इसका हमें क्या लाभ मिलता है? जो भी हमारे यहाँ हमारे नियम बनते हैं, हमारे लिए जो घोषणाएं होती हैं उत्तराखंड के लिए, जब हमारी सरकार है वो पूरा लागू करती है। तो प्रधानमंत्री जो है वो महिलाओं को इतना अधिक सम्मान देते हैं, पूरे देश में उन्होंने मान बढ़ाया है। पहले हमारे यहाँ इतनी आतंकवादी घटनाएं होती थी, आज एक भी आतंकवादी घटना नहीं होती। हमारे यहाँ आतंकवाद की घटनाएं जम्मू कश्मीर के कुछ ही जिलों में सिमट कर रह गई हैं। पिछले 7 वर्षों में आप देख सकते हैं कि हमारे किसी राम मंदिर में, कहीं अयोध्या में, किसी भी बनारस में, कहीं भी एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। तो हमारा जो 56 इंच का सीना है वो हो जाता है। आप विदेश में देखिए, जब हम प्रधानमंत्री उतरते हैं ना, तो लोग वहाँ प्रोटोकॉल तोड़ करके उनका स्वागत करते हैं। तो हमारी प्रधानमंत्री की तो इतनी उपलब्धियां हैं, अगर आप 1 घंटे कहें तो मैं 1 घंटा गिनवाऊं। आप प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने उत्तराखंड को इतनी सौगात दी है। आज उत्तराखंड इतना चमक रहा है, वो उन्हीं की उससे चमक रहा है। तो उनकी जो रैली होगी वो 100% हमारी जीत की गारंटी होगी। प्रधानमंत्री जी हमारे देहरादून में आ रहे हैं उत्तराखंड में, ये हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बहुत कर्मठ, योग्य प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी कार्य किए वो बिल्कुल अद्वितीय हैं। आज तक के प्रधानमंत्री हमने जितने भी प्रधानमंत्री देखे, जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनमें से कहें तो एक योग्य, कर्मठता के साथ और लगनशीलता के साथ उन्होंने अपने परिवार को त्याग करके, सारी अपनी माया मोह को त्याग करके देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये एक अद्वितीय बात है और हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। जी आ रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, उनका भव्य स्वागत करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ।
दूसरा यह है कि उन्होंने जो ये उत्तराखंड के लिए जो करी हैं, जितनी उपलब्धियां हमें मिली है, आज फ्लाईओवर बने हुए हैं, जो देहरादून से आज हम दिल्ली तक जाते हैं, कुछ ही घंटों में हम चले जाते हैं। हरिद्वार से देहरादून तक जाने तक हमें इतना टाइम लग जाता था कि पूछो मत। जब कभी सावन के कांवड़ मेला होता था या कुछ होता था, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लग जाते थे। आज 1 घंटा, सवा घंटे में हम लोग देहरादून तक पहुँच जाते हैं। आज जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए जो रेलवे लाइन बिछी है, ये मोदी जी के राज्य की वजह से और हमारे मदन कौशिक जी के प्रभाव की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे माननीय मोदी जी का। प्रधानमंत्री मोदी के हरिद्वार आने से उम्मीद तो बहुत है, और इस समय जैसे जिस प्रकार से देश के अंदर जो है वो बड़े प्रोग्रेसिव तरीके से प्रधानमंत्री जी जो है डिफेंस सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी तेज़ी आएगी। और जो ये अभी नया जो 6 लेन हाईवे प्रपोज हुआ है दिल्ली से देहरादून का, उत्साहवर्धक है, परंतु हरिद्वार को हम फील करते हैं कि ये थोड़ा बहुत पिछड़ रहा है, इसको जो है थोड़ा नेगलेक्ट किया जा रहा है। हम चाहते हैं हरिद्वार को भी साथ लिया जाए। जब आप उत्तराखंड और बाकी देहरादून और बाकी उत्तराखंड की बात करते हैं, हरिद्वार को क्यों छोड़ देते हैं आप? हरिद्वार के अंदर अभी सुना है शिलान्यास हुआ है मेडिकल कॉलेज का, और उसके बारे में जो है सुन के अच्छा लगा, लेकिन अब देखिए क्या होता है आगे, बनता है नहीं बनता है, क्योंकि बहुत दिनों से वो लटका हुआ है। देखिए, मोदी जी का हमारे उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी के कार्यों को हम गिनवा भी नहीं सकते, उन्होंने इतने कार्य किए हैं। केदारनाथ में जो आपदा जब आई थी और जो स्थिति केदारनाथ की थी, अब वो स्थिति को आप देखिए, वहाँ अब यात्री जा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रास्तों का निर्माण करवाया है, विकास की गति को बढ़ाया है, और हम जी जान से पूरी तरह से हम मोदी जी के लिए समर्पित हैं और बहुत अच्छे से हम काम करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में दोबारा से हमारी सरकार बने। देखिए, जैसे उन्होंने देश में इतना विकास करा है, वैसे ही वो उत्तराखंड में भी बहुत विकास करना चाहते हैं। जैसे आप देखना चाहते हैं, पहाड़ों पर ट्रेन जाने का कोई सिस्टम नहीं है, सब अपनी गाड़ी से जाते हैं। जैसे अभी चारों धाम की यात्रा चल रही थी, सब टूर एंड ट्रेवल्स फुल बुक थे, तो कई जैसे बुजुर्ग जाना चाहते थे वो नहीं जा पाए। ऐसे ही वो योजना बनाना चाह रहे हैं जिससे बुजुर्ग हो गए सारे, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो सब ट्रेन से व्यवस्था करके जा सके, चारों धाम यात्रा जा सके, और हमारे उत्तराखंड का और अच्छा विकास हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं 4 तारीख को, और युवाओं को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और उत्तराखंड से उनका खासी लगाव रहा है। वो कई बार केदारनाथ के दर्शन के लिए आए हैं, और उनके प्रधानमंत्री के बनने के बाद उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हर चीज़ की सुविधा हुई है, और 4 धाम यात्रा बहुत बढ़िया हुई है, रोड भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो हम उनसे युवाओं की उनकी बहुत उम्मीद रहेगी कि देखो वो क्या करते हैं बाकी और उत्तराखंड के लिए। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।